दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडेसन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इसका एंकर लिस्ट कैसा आया है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 6 मई यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 8 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 452 रुपये रखा गया है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1841.76 करोड़ का है। तो आईपीओ भी थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 760 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 1081 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 30 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। तो जो इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो वही एम्प्लॉय पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो रिटेलर्स के लिए अच्छा खासा पोर्शन है और आईपीओ का साइज भी बड़ा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट भी मिलने वाली है। अब ये आईपीओ कल से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आईपीओ एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो फ्राइडे को ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें बिडिंग देखने को मिली है। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 1,21,41,102 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि इनके पोर्शन साइज की बात करें तो 548 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इंडेसन आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आईपीओ में टोटल 36 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की भी बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ भी आती हुई देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में 10 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 18 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है, आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक देखने को मिल रहा है और कंपनी देखा जाए तो एक तरह से वर्चुअल मोनोपोली भी इंजॉय करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। ये जो कंपनी है ये लाइफ साइंस वाले जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो इनको डिजिटल सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, तो इस तरह के जो भी काम आपको देखने को मिलते हैं तो इनको असिस्ट करते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है बल्कि ग्लोबली इनके आपको क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी ग्लोबली काम करते हुए देखने को मिलती है और इनका 98% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्लोबली जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी भी देखने को मिलती है जिसका नाम डीटी एसोसिएट्स लिमिटेड है और ये कंपनी कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर करती है जो कि डीटी कंसल्टिंग के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। इस कंपनी को प्लैटिनम लेवल के अवार्ड से भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। तो 2023 में इनको आरोग्य वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट की ओर से हेल्दी वर्क प्लेस कॉन्फ्रेंस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया था। तो दिसंबर 2023 तक की ही बात करें तो इसके 5000 से ज़्यादा आपको वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। तो 4400 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के नॉर्थ अमेरिका में 530 एम्प्लॉयज़ हैं, यूरोप के अंदर 105 एम्प्लॉयज़ और चाइना में भी 73 और इसके अलावा और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 12 एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और कंपनी वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर भी लगातार आपको जंप देखने को मिली है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी के अगर डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी आउटस्टैंडिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप बड़ा देखने को मिल रहा है। और आपने देखा भी कि आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है वो काफ़ी शानदार आया है। तो जब भी कोई बड़ी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, यानी कि कंपनी का अगर मार्केट कैप आपको बड़ा देखने को मिलता है तो इन्वेस्टर्स उसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम आपको देखने को मिले हैं और म्यूचुअल फंड्स भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिली हैं। तो इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.03 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है
रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर बढ़िया है। पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 37.78 का है। तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आपको आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर इसके लिस्टेड पेयर्स की बात करें तो इस कंपनी के कोई भी लिस्टेड पेयर्स आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो एक तरह से कंपनी मोनोपोली बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 33 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,916 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्मॉल इची नाइस पोर्शन में आते हैं। और किसी भी आईपीओ में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग इची नाइस पोर्शन में आते हैं। इस आईपीओ के अगर इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 6 मई यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 8 मई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 9 मई रखा गया है। रिफंड डेट 10 मई है। क्रेडिट डेट भी 10 मई है। आईपीओ की लिस्टिंग 13 मई को होने वाली है। इंडेसन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार उछाल देखने को मिला है। तो कल जहां प्रीमियम 247 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 266 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,778 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 59% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको यूनिक देखने को मिलता है। एक तरह से कंपनी मोनोपोली बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी शानदार हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करने वाली है। तो जल्द ही कंपनी हो सकता है कि आपको डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल देखें तो कई सारे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर भी आईपीओ देखें तो थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह मार्केट में डिमांड है तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है और इस आईपीओ से आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट भी बनते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम में आपको तेजी देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल भी कर दें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट आगे भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। वहीं अगर मार्केट आपको निगेटिव थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिलता है तो ऐसे में आईपीओ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो अगर आगे भी मार्केट बुलिश रहता है तो ये आईपीओ आपको शानदार प्रॉफिट बना कर दे सकता है। तो अगर आपको भी इस आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज करना है तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से इसको टारगेट करना होगा। यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से इसमें अप्लाई करना होगा। तब जाकर आपको अलॉटमेंट मिलने की जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।